तो हम रोटेशन का रिवीजन लेक्चर लेते हैं। पहला रोटेशन रिवीजन लेक्चर 1। तो सबसे पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ शेयर ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडरगोइंग रोटेशन। तो ये हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about an axis। कोई भी बॉडी है, ये एक्सिस है x x डैश, तो ये अगर पार्टिकल है, इसका मास dm, ध्यान रखना इसका x से डिस्टेंस r है। तो मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट x x एक्सिस लिखते हैं r स्क्वायर dm। वो कितना होगा r1 स्क्वायर dm1 प्लस r स्क्वायर 2 dm2 r स्क्वायर 3 dm3। तो बेटा हर पार्टिकल का डिस्टेंस कहाँ से लेना है, एक्स के रूट लेना है। अब एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, मोमेंट ऑफ शेयर ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी पॉइंट ओ। तो ये कोई भी बॉडी है, अगर ये ओरिजिन ओ है, ये मास डीएम है, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं आर, ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं आर। तो मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट एनी ओरिजिन विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर d1 प्लस r2 स्क्वायर dm2 प्लस r3 स्क्वायर dm3। ये सारे डिस्टेंस कहाँ से लेने हैं, ओरिजिन से लेने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर dm। तो रोटेशन में हम जो भी जनरली मोमेंट ऑफ शेयर लेते हैं वो अबाउट एक्सिस लेते हैं, पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ शेयर हम जनरली लेते हैं, बट डिफाइंड होता है। तो रोटेशन में जब हमें हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ शेयर निकालना होता है, हम याद नहीं कर सकते, तो हम कुछ थ्योरम्स लेते हैं। तो उन थ्योरम्स को देखते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो उन थ्योरम्स को हम देखना शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कोई भी एक रिजिड बॉडी है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक एक्सिस लेते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ शेयर अगर ICM है, तो इस एक्सिस को लेते हैं IX डैश, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है d। अगर बॉडी का मास m है, तो हमें सेंटर मास के अबाउट किसी एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ शेयर पता है, तो कोई भी एक्सिस उस एक्सिस के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे। IX डैश विल बी इक्वल टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर प्लस m इंटू डी स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें ध्यान देना है, अगर सारा मास XY प्लेन में लाई कर रहा है, इफ ऑल मास लाइज इन XY प्लेन, अगर सारा मास XY प्लेन के अंदर है, तो ये कोई भी पॉइंट है, सेंटर मास की जरूरत नहीं है, x एक्सिस, और ये कोई भी है y एक्सिस। तो यहाँ पर लिखा होता है मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट y एक्सिस। तो अगर सारा मास XY प्लेन में है, कोई भी पॉइंट मास के प्लेन में लेते हैं, एक x ड्रॉ करते हैं, एक y ड्रॉ करते हैं, तो z एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके ऊपर मोमेंट ऑफ शेयर कितना होगा IX प्लस IY। तो ध्यान रखना ये कब वैलिड होगा, इफ ऑल मास लाइज इन XY प्लेन, हमने थर्ड रिलेशन देखा था, जो जनरलाइज्ड मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस में बोल सकते हैं, बट उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ शेयर of a relation between motion of body about x, y and z axis। कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है, ये ओरिजिन O है। तो किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट y एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट z एक्सिस कितना होता है, ट्वाइस मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट ओरिजिन। तो IX, IY, IZ तो पता है, I naught is मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट origin. तो I naught is मोमेंट ऑफ शेयर अबाउट origin.
तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेना शुरू करते हैं। ये थर्ड क्यों लिया है, इस पे कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत इजीली हो जाते हैं। तो थर्ड रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। Montefiore of thin uniform spherical shell. Montefiore of thin uniform spherical shell. About an diametric axis. कोई भी सिंपल शेल है, इसका मास m है। यहाँ से एक x एक्सिस लेते हैं, यहाँ से y लेते हैं सेंटर से, और एक z लेते हैं। तो हर डायमेट्रिक एक्सिस का मोटिफिशिया सेम होगा। तो y एक्सिस का मोटिफिशिया निकालना है, तो एक पार्टिकल का मास लेना है यहाँ से इस तरह से। तो हर पार्टिकल के जो डिस्टेंस लेने हैं y एक्सिस से लेने हैं, y एक्सिस के तो ये सारे डिस्टेंस अलग आ रहे हैं। तो मोटिफिशिया का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी मास स्क्वायर यानी कि dm1 r1 स्क्वायर प्लस dm2 r2 स्क्वायर प्लस dm3 r3 स्क्वायर। अगर सारे पार्टिकल के एक्सिस डिस्टेंस सेम होते हैं तो डिस्टेंस कॉमन आ जाता है r स्क्वायर, और सारे मास ऐड हो जाते हैं। तो कितना हो जाता है r स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर सारे पार्टिकल का मास एक्सिस से, सारे पार्टिकल्स जिनका मास है एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, मोटिफिशिया m स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे तो डायमेट्रिक एक्सिस के बहुत सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे नहीं है। अगर ये सिलेंडर होता तो एक्सिस से सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे होते। अगर हॉलो सिलेंडर होता, सॉलिड नहीं हॉलो होता तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं Ix प्लस Iy प्लस Iz विल बी इक्वल टू 2I0। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, Ix विल बी इक्वल टू Iy विल बी इक्वल टू Iz। तो हर डायमेट्रिक एक्सिस का पोटेंशियल सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2I0/3, क्योंकि तीनों को बराबर डालोगे 3I आएगा। तो I कितना आ जाएगा 2I0/3। तो I0 क्या है, मोटिफिशिया अबाउट सेंटर। ध्यान रखना, मोटिफिशिया अबाउट सेंटर निकालना है तो हर पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से निकालना है। हर पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस r है, हर पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस r है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 m/2। सारे पार्टिकल का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो मोटिफिशिया अबाउट सेंटर हॉलो स्फीयर में निकालना इजी है। तो यहाँ पे हम देखो इस रिलेशन से बिना इंटीग्रेशन के थिन स्फेरिकल शेल का मोटिफिशिया निकाल दिया। इसकी एक एप्लीकेशन और देखते हैं, इसकी एक एप्लीकेशन और देखते हैं। There is a uniform ring of mass m and radius r. Find mi of ring about an axis passing through center, about an axis passing through center and making angle 45 degree with its axis, 45 degree with its axis. तो हमने एक रिंग ली है, ये ले लिया, रिंग की एक्सिस है। तो हमें कौन सी एक्सिस के ऊपर मोटिफिशिया निकालना है, इसके 45 डिग्री पे, इसके 45 डिग्री पे। तो इस एक्सिस के ऊपर हमें मोटिफिशिया निकालना है। रिंग का मास m है, रेडियस है r। रिंग का मास m है और रेडियस है r। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको लेता हूँ ओरिजिन, इसको लेता हूँ ओरिजिन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रिंग बनाते हैं इस तरह से, ये रिंग बनाते हैं इस तरह से। तो बेटा ये रिंग की एक्सिस है, ये रिंग की एक्सिस है। एक एक्सिस लेते हैं x, एक एक्सिस लेते हैं x जो इसके साथ 45 डिग्री बना रही है, एक एक्सिस लेते हैं x और दूसरी लेते हैं y, दूसरी लेते हैं y। तो मैं रिंग जिस तरह से दिखा रहा हूँ, रिंग प्लेन जिस तरह से दिखा रहा हूँ, तो अब इस बात को जरा ध्यान से देखना। रिंग का ट्रूथ डायग्राम बनाऊंगा। ये रिंग आधी बोर्ड के बाहर निकल रही है और आधी बोर्ड के अंदर है, आधी बोर्ड के अंदर है। ये रिंग की एक्सिस है, ये रिंग का डायमीटर है, ये रिंग की एक्सिस है। तो आधी रिंग बाहर है, आधी रिंग अंदर है। तो एक एक्सिस बनाता हूँ ऐसे x, एक बनाता हूँ ऐसे y।
एक बनाता हूँ ऐसे y, तो x एक्सिस भी x के साथ 45 डिग्री बना रही है और y एक्सिस भी इसके साथ 45 डिग्री बना रही है। तो हमें यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है मोमेंट ऑफ शेप x एक्सिस और मोमेंट ऑफ शेप y एक्सिस सेम आएगा। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ शेप x एक्सिस निकालना था, तो हमें पता है यहाँ पे मोमेंट ऑफ शेप x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ शेप y एक्सिस। तो z एक्सिस कैसे आएगी, डायमेट्रिक, तो z एक्सिस कैसे आएगी, डायमेट्रिक, z एक्सिस में कैसे आना है, डायमेट्रिक। तो बेटा ये रिंग इस तरह से है, तो ये एक्सिस तो डायमेट्रिक आएगी, ये एक्सिस तो डायमेट्रिक आएगी। मोमेंट ऑफ शेप x एक्सिस और मोमेंट ऑफ शेप y एक्सिस दोनों साफ दिखाई दे रहा है, सेम है, दोनों साफ दिखाई दे रहा है, सेम है, दोनों सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ शेप x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ शेप y एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ शेप z एक्सिस विल बी इक्वल टू I नॉट। तो z एक्सिस कैसे आएगी, z एक्सिस आएगी डायमेट्रिक, z एक्सिस आएगी डायमेट्रिक, सेंटर से पास कर रही है उस प्लेन में आएगी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, x y z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, x y प्लेन में, तो z ऐसे आएगी, ये कितना आएगा 2I नॉट। तो इसको लिख देते हैं I, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2I प्लस IZ विल बी इक्वल टू 2I नॉट। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ शेप निकालना है, लेट दिस बी I। तो इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ शेप I आएगा, इसके अबाउट भी I आएगा, तो 2I प्लस IZ इज इक्वल टू I नॉट। तो मोमेंट ऑफ शेप सेंटर कितना आएगा, सारे पार्टिकल्स सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो ये mr स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा mr स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ शेप z एक्सिस कितना आ जाएगा बेटा, इसके बोर्ड mr स्क्वायर आएगा, तो इन दोनों के बोर्ड कितना होगा mr स्क्वायर बाई 2, कहाँ से, परपेंडिकुलर एक्सिस से, तो ये कितना हो जाएगा 2I प्लस mr स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल टू mr स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा दिस I, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 2I आ जाएगा mr स्क्वायर बाई, तो बेटा यहाँ पे आएगा ये 2mr स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 क्योंकि आगे 2 है, 2mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, दो में से आधा करेंगे, दो में से आधा करेंगे 1.5, तो I कितना आ जाएगा 3/4 mr स्क्वायर। I कितना आ जाएगा, तो बेटा दो में से आधा कम करेंगे 1.5 का मतलब 3/2, फिर इस 2 को लेके जाएंगे नीचे 3/4, तो कितना मोमेंट ऑफ शेप हो जाएगा 3/4 mr स्क्वायर, 3/4 mr स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स और देखना शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ शेप पे, और देखना शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ शेप पे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। There is a uniform half ring. This is a uniform half ring. Find mi about an axis perpendicular to plane of half ring and passing through point and passing through point x equal to 0 and y is equal to 4r by pi। ये एक हाफ रिंग है, ये एक हाफ रिंग है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है 0 4r बाई पाई। इस एक्स के बोर्ड मोमेंट ऑफ शेयर निकालना है, इस एक्स के बोर्ड मोमेंट ऑफ शेयर निकालना है। तो देखते हैं सारे पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे होंगे, सारे पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे होंगे। तो सबसे पहले देखिए मोमेंट ऑफ शेयर निकालना कहाँ से इजी है, मोमेंट ऑफ शेयर ओरिजिन। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं मोमेंट ऑफ शेयर ओरिजिन, सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, यहाँ पे मास यूनिफॉर्म हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मास यूनिफॉर्म हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोमेंट ऑफ शेयर कितना आ जाएगा m × r², इसका मास लेते हैं m,
तो हमें इस एक्स का वोट निकालना है। तो हम पैरेलल सिस्टम कहाँ से लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास से। पैरेलल सिस्टम कहाँ से लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा? 2r/π। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r/π। तो हमको पता है सेंटर ऑफ मास से इतने डिस्टेंस पे इस एक्स के वोट जो मोटिवेशन आएगा, इसके वोट भी मोटिवेशन सेम आएगा, वो डिस्टेंस सेम है। तो देखिए सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा? mr²। तो इस बात को ध्यान से देखना, कोई भी बॉडी है, अगर ये सेंटर मास की वोट एक्सिस है, इसके वोट मोटिवेशन ICM है, तो जितनी भी एक्सिस के पैरेलल आएगी और इससे r डिस्टेंस पे आएंगे, वो एक सिलेंडर का सरफेस बनाएंगे, उन सब एक्स के वोट मोटिवेशन सेम आएगा, तो कहीं पे इस तरह से दिया होगा तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। एक क्वेश्चन और हल्का से सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके मोटिवेशन कैसे निकालना होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड मोटिवेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड about 2 axes as shown। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक केस पहला, ये रॉड है, इसका मास m है, इसके लेते हैं इस एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है x डैश, ये 90 डिग्री पे है। यहाँ पे एक्सिस को शिफ्ट पैरेलल ऐसे कर दिया गया है, ये कर दिया गया है बेटा, ये एंगल कर दिया गया थीटा, ये है x डैश, रॉड का मास m है, लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले केस में हमें पता है ml²/3 आएगा, तो फर्स्ट केस है और ये सेकंड है। सेकंड में आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं इस एक्स के वोट मोटिवेशन ml²/3 है, इसके वोट 0 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, एक एज से दूसरे एज तक मास को ऐसे काटते हैं, ये x, इसको लेते हैं dx, तो मास पर लेंथ को लेते हैं लैम्डा, तो इसका मास कितना आएगा? लैम्डा dx, तो इस पूरे का मोटिवेशन इस x के वोट कितना आएगा? x² dm। बेटा इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो इसकी इंटीग्रेशन तो हमें पता है कितनी आने वाली है, ml²/3। यहाँ पे मोटिवेशन निकालना है, तो अपन को काटना कैसे और डिस्टेंस कैसे निकालना है? ये लेते हैं, यहाँ पे ये काटेंगे, इसको लेंगे dx वेट, तो इसका मास उसका मास तो सेम आएगा, तो ये dm आ जाएगा लैम्डा dx, अगर लैम्डा को लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो अब इसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है? यहाँ से, तो ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? x sin थीटा, तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो कितना हो जाएगा? x sin थीटा स्क्वायर इंटू dm। अब हर पार्टिकल का मास यहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगा उसके साथ sin थीटा मल्टीप्लाई होगा, सारे sin थीटा सेम होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? sin² थीटा x² dm। तो इसका मतलब जब हम इस x का मोटिवेशन पता है हमें, इसको थीटा से रोटेट करते हैं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? sin² थीटा, ये कितना हो जाएगा? sin² थीटा, तो इसके वोट मोटिवेशन कितना आ जाएगा? sin² थीटा तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा ml²/3 sin² थीटा, ml²/3 sin² थीटा। तो बेटा यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और रिवाइज कर लेते हैं, मोटिवेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट about any axis passing through center and in plane of
यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं। अगर ये स्केयर है, इसका मास है m और एक साइड है l, तो एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के पोटेंशियल सेम आएगा। तो इसके अबाउट कितना आएगा, ml/3 बेटा इसके अबाउट कितना आएगा, ml/12 और ml/12। तो z एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, ml/6। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस के अबाउट इसके अबाउट पोटेंशियल कितना आएगा, ml/6। तो अगर इसके अबाउट पोटेंशियल ml/6 है, तो मैं उल्टा करके बोलता हूँ, क्योंकि इन दोनों के अबाउट सेम है, परपेंडिकुलर एक्सिस टर्म से दोनों में कितना आ जाएगा, आधा, क्योंकि ix + iz आएगा। तो इसको लेता हूँ x एक्सिस, इसको लेता हूँ y एक्सिस। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ, ix + iy = iz। तो यहाँ से iz निकाल सकता हूँ, ml/6, जहाँ की इलेक्ट साइड है। अब यहाँ पे एक दूसरा काम करते हैं। अगर ये स्केयर है, इसके दोनों डायगोनल्स, अगर इसको x एक्सिस लेते हैं, इसको y एक्सिस लेते हैं, इसको x एक्सिस लेते हैं, इसको y लेते हैं, तो यहाँ पे z आएगा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ix + iy iz ml/6। अब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों के अबाउट पोटेंशियल सेम है, तो हम साफ बोल सकते हैं इसके अबाउट रादर किसी भी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट पोटेंशियल कितना आएगा, किसी भी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी एक डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, बेटा कोई भी एक एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट ये पोटेंशियल जो सेंटर से पास करता है, ये होगा दिस विल बी इक्वल टू ml/12। ध्यान रखना, जैसे कि रिंग और डिस्क में, तो ध्यान रखना रिंग और डिस्क में हर डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट पोटेंशियल सेम होता है, बिल्कुल उसी तरह से स्केयर प्लेट में सेंटर से अब कोई भी एक एक्सिस ड्रॉ करोगे इसकी प्लेन के अंदर, हर एक के अबाउट पोटेंशियल सेम आएगा, तो इसकी एप्लीकेशन करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसकी एप्लीकेशन करते हैं। फाइंड मोमेंटम रेशियो ऑफ यूनिफॉर्म स्केयर लैमिना अबाउट शो एक्सिस। ये स्केयर है, एक साइड का मास है, मैं लेंथ L है, बिल्कुल इस साइड से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एंगल थीटा पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्केयर लेंगे, ये अपन स्केयर लेंगे, स्केयर लैमिना है, ये एक्सिस है, थीटा एंगल बना रही है। तो बेटा सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके पैरेलल, तो इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से अब एक काम करता हूँ बेटा, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये अगर एंगल थीटा है, बेटा ये वाला एंगल कितना आएगा 45, ये एंगल कितना आएगा 45, ये एंगल कितना आएगा 45 आएगा। इसके बहुत तरह से रिलेशन निकाले जा सकते हैं, ये थीटा है, ये एंगल कितना है 45। बेटा ये परपेंडिकुलर या तो यहाँ से आएगा। अब ये देखिएगा, अगर ये 45 से कम है, अगर ये एंगल 45 से कम है, तो ये 45 से कम है, तो 90 से कम होगा, परपेंडिकुलर से ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, हम मान लेते हैं लेट थीटा इज इक्वल टू हम ये ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब जनरल थीटा के लिए आप निकाल लीजिएगा, पर्टिकुलर थीटा के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। ये एंगल अगर 15 डिग्री है तो आप सेंटर से ही लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस साइड, ये एंगल आएगा 15, ये आएगा 45, ये आएगा 45, ये पूरा आएगा 60। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल कितना आएगा 30, ये एंगल कितना आएगा 30।
तो ये डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेटा ये आ गया 15 डिग्री, बिल्कुल सेंटर से यहाँ से लाइन ड्रॉ करना। ये एंगल आएगा 45, ये एंगल आएगा 45। तो आपको क्या करना है, इस एक्स का कोएफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मारिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए इसके पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ कीजिए इसके पैरेलल। ये डिस्टेंस के परपेंडिकुलर इस एक्स के अबाउट, ये सेंटर मास के अबाउट है, इस एक्स के अबाउट मल्टीप्लाई आई विल बी इक्वल टू ICM प्लस m इंटू बेटा ये डिस्टेंस डी स्क्वायर। तो मोटिव अबाउट एन एक्सिस पासिंग सेंटर, ये कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 6, ये कितना आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 6 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो मैं साफ पता है ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है। तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, ये क्या आएगा हाइपोटेन्यूज sin 60, ये क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज sin 60। तो ये लेंथ अगर L है, ये कितनी है √2L, ये कितनी आएगी L/√2। तो ये लेंथ कितनी आएगी L/√2। तो हमको पता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में d/L/√2 इस sin 60। तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, तो d डिवाइडेड बाय L/√2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 60। तो d कितना आ जाएगा L/√2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर कोई भी थीटा पे है, अगर कोई भी थीटा पे है तो यहाँ पे 45 प्लस थीटा आ जाएगा। कोई भी थीटा तो कितना आ जाएगा 45 प्लस थीटा। अब ध्यान रखना अगर ये थीटा बेटा 0 to 90 हो सकता है। अगर 40 से कम है तो नॉर्मलाइजर पड़ेगा, अगर 40 से ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजर पड़ेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला, तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो बेटा जब भी हमें मोटिव निकालना है इस बात को ध्यान देना है, अगर सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे एक्सिस से, सारे पार्टिकल एक्सिस सेम डिस्टेंस तो मोटिव आएगा md²। और दूसरा जो एक मेजर था हमने बोला था, कोई भी एक सिस्टम है इस एक्स को मोटिव निकालना है तो पार्टिकल को अगर एक्स से दूर नहीं शिफ्ट करते, अगर पार्टिकल को जब भी बॉडी रोटेट करती है पार्टिकल एक्स से सेम डिस्टेंस पे रहता है तो बॉडी का मोटिव रोटेशन में चेंज नहीं करता है, तो बॉडी का मोटिव रोटेशन में चेंज नहीं कर सकता है। तो आपको मोटिवेशन निकालना एक शॉर्टकट बताया था, उसको काफ़ी यूज़ कीजिएगा। अगर मोटिवेशन निकालना है, आप सारे पार्टिकल्स को क्या कर सकते हो बॉडी के, अब बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ताकि सारे पार्टिकल को एक्स से सेम डिस्टेंस पे रखो। तो एक्स से सेम डिस्टेंस पे रखने के लिए हम कैसे मूव कर सकते हैं, एक्स से सेम डिस्टेंस पे मूव करने के लिए एक्स के पैरेलल मूव कर सकते हैं और सर्कुलर मोशन दे सकते हैं, और सर्कुलर मोशन दे सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम मोटिव शेप को ख़त्म करते हैं। इसके बाद टॉर्क और इन बातों की डिस्कशन करते हैं सेकेंड लेक्चर में, इनकी डिस्कशन करते हैं हम सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर बस शॉर्ट रखा हुआ है मोटिव के डिस्कशन के लिए ताकि वो रिवाइज हो जाए।